My dear our friends, good morning, good evening and good afternoon. Most welcome to our channel Chemistry Classes with Rajesh Gaur. Today we are discuss about the chapter catalysts and catalysis. तो मेन टॉपिक टाइप्स ऑफ कैटालिट्स एंड कैटालिसिस हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर कैटालिट्स एंड कैटालिसिस और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ कैटालिसिस और टाइप्स है 4। फर्स्ट है आपका पॉजिटिव कैटालिसिस जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है और सेकेंड हमने पढ़ा निगेटिव कैटालिसिस मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर जाता है। ऐसा एक्सटर्नल सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दे तो पॉजिटिव कैटालिटिस एंड फेनोमेना को कहते हैं पॉजिटिव कैटालिसिस। निगेटिव का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करेगा, उस एक्सटर्नल सब्सटेंस का नाम होगा निगेटिव कैटालिटिस और फेनोमेना को कहेंगे निगेटिव कैटालिसिस। बट आज हम डिस्कस करते हैं थर्ड टाइप है आपका जिसे कहा जाता है ऑटो कैटालिटिस एंड ऑटो कैटालिसिस। नाम से ही क्लियर है ऑटो। ऑटो मीन्स होता है स्वतः या इसे कहा जाता है स्व, खुद ब खुद। ऐसा कोई रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट रिएक्शन करके प्रोडक्ट के फॉर्मेशन कर रहा है, जैसा कि हमने यहां पर लिख लिया है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एथिल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो बनता है आपका एसिटिक एसिड एंड एथिल एल्कोहल। टू प्रोडक्ट बना एसिटिक एसिड एंड एथिल एल्कोहल। अब ये एसिटिक एसिड जो है ये ऑटोमेटिकली जो है काम करने लगता है, वर्क करने लगता है कैटालिटिस का और इसी को कहा जाता है आपका ऑटो कैटालिटिस और इसके फेनोमेना को कहा जाता है ऑटो कैटालिटिस। तो व्हेन डिफिनीशन हो गया, व्हेन वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, प्रोडक्ट में से एक आपका प्रोडक्ट किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट जो है इन प्रोडक्टों में से एक प्रोडक्ट इट सेल्फ एक्ट्स एज ए कैटालिटिस, स्वयं जो है आपका कैटालिटिस का कार्य करने लगता है। इसी को कहा जाता है आपका ऑटो कैटालिटिस और इसके फेनोमेना को कहा जाता है ऑटो कैटालिसिस। जब कोई ऐसा रिएक्शन हो जिसमें प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली जो है कैटालिटिस का काम करने लगे तो इसे कहते हैं ऑटो कैटालिटिस। इसके फेनोमेना को कहते हैं ऑटो कैटालिसिस। एग्जाम्पल हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर टू फॉर्म एसिटिक एसिड एंड आपका एथिल एल्कोहल। तो एसिटिक एसिड यहाँ ऑटोमेटिकली काम करने लगता है कैटालिटिस का, इसे कहा जाता है ऑटो कैटालिटिस। इसके फेनोमेना को कहा जाता है ऑटो कैटालिसिस। तो व्हेन वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, किसी रिएक्शन में से एक प्रोडक्ट इट सेल्फ एक्ट एज ए कैटालिटिस, स्वयं कैटालिटिस का कार्य करने लगे, इज नोन एज, उसे कहा जाता है ऑटो कैटालिटिस और इसके फेनोमेना प्रॉपर्टी कैरेक्टर को कहते हैं ऑटो कैटालिटिस। अब ऑटो कैटालिटिस कैसे काम करता है हमने लिख लिया यहां, इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ एथिल एसीटेट टू फॉर्म एसिटिक एसिड एंड एथिल एल्कोहल। एसिटिक एथिल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस कराया जाए तो एसिटिक एसिड एंड एथिल एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। द रिएक्शन इज इनिशियल स्टेज इनिशियली वेरी स्लो। तो इनिशियल स्टेज में ये बहुत स्लो होता है, बट आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज्ड, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड, किसके कारण, एसिटिक अम्ल के बनने के कारण, एसिटिक एसिड बनने के कारण
जो है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है। यहां पर एक्ट एज एन ऑटो कैटालिस्ट इन दिस रिएक्शन, यहां पर एसिटिक एसिड ऑटो कैटालिस्ट का काम करता है। तो वेरी स्लो है। इन बिगिनिंग समय, आफ्टर सम टाइम रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। तो वही आपका सब्सटेंस जो प्रोडक्ट में से बना है उसी का नाम ऑटो कैटालिस्ट और फेनामेना का नाम है ऑटो कैटालिसिस। तो ऑटो कैटालिसिस में यही होता है कि रिएक्शन हो रहा है, पहले धीरे धीरे होगा, वेरी स्लो होगा, बस कुछ समय के बाद जैसे जैसे प्रोडक्ट का क्वांटिटी बढ़ेगा ये ऑटोमेटिकली कैटालिस्ट का काम करने लगेगा। तो कुछ समय के बाद रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी तेजी से होने लगेगा। जैसा कि यहां हमने लिख लिया, रेट ऑफ रिएक्शन है इक्वल टू वेलोसिटी कांस्टेंट एथिल अल्कोहल के, और यहां एसिटिक एसिड आपका वर्क कर रहा है ऑटो कैटालिस्ट का। इसी फेनामेना का नाम है आपका ऑटो कैटालिस्ट एंड ऑटो कैटालिसिस। बट आपका सेकेंड एग्जाम्पल है पोटेशियम परमैंगनेट, एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट रिएक्ट विद ऑक्सैलिक एसिड। ये ऑक्सैलिक एसिड से रिएक्शन कर लेता है, पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट, H2O एंड CO2 बनता है। ये रिएक्शन एट द फर्स्ट टाइम और इन बिगिनिंग टाइम वेरी स्लो, बट आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज्ड, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। यहां पर आपका मैग्नीज सल्फेट MnSO4 ये आपका वर्क करता है ऑटो कैटालिस्ट का। ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, ये इसका आयनिक रिएक्शन है। यहां पर मैग्नीज आयन कार्य करता है आपका ऑटो कैटालिस्ट का। तो ऑटो कैटालिस्ट में स्टार्ट में रेट ऑफ रिएक्शन वेरी स्लो होता है, आफ्टर सम टाइम रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज्ड, मीन्स आपका कोई एक प्रोडक्ट कार्य करने लगता है ऑटो कैटालिस्ट का, उसी फेनामेना को कह दिया जाता है ऑटो कैटालिसिस। थर्ड एग्जाम्पल है आपका कॉपर रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड H2O। तो यहां पर जो है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड कार्य करने लगता है ऑटो कैटालिस्ट का, और इसके फेनामेना को कहा जाता है आपका क्या है ऑटो कैटालिसिस है। तो व्हेन वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन itself act as a catalyst is known as autocatalysis. Catalyst and phenomena is called autocatalysis. तो क्लियर, ये वेरी सिंपल है। ये आपका ऑटो जो कि आता है कि ऑटो कैटालिसिस क्या है, आपका कोई भी रिएक्शन होगा उसमें आपका रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट होगा। स्टार्ट में रिएक्शन का रेट बहुत कम होता है, स्लो होता है, बट जैसे जैसे समय बीतता है इसी प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट कार्य करने लगता है आपका कैटालिस्ट का, और ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। इसी का नाम है ऑटो कैटालिस्ट, और इसके फेनामेना को कहा जाता है ऑटो कैटालिसिस। ये आपका ऑटो कैटालिस्ट का एवं कैटालिसिस का एक क्वेश्चन आया है आपका, व्हाई इज द एस्टर हाइड्रोलिसिस स्लो इन द बिगिनिंग। बिगिनिंग में ये स्लो रहता है बट बिकम्स फास्टर आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद ये फास्ट हो जाता है। आखिर क्यों? तो कुछ समय के बाद एक प्रोडक्ट जो है ये काम करने लगता है ऑटो कैटालिस्ट का, और रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, इसीलिए आफ्टर सम टाइम रिएक्शन इज फास्टर। यहां लिख लिया गया इन हाइड्रोलिसिस ऑफ एथिल एसीटेट टू फॉर्म एसिटिक एसिड एंड एथिल अल्कोहल द रिएक्शन इज इनिशियली वेरी स्लो बट आफ्टर सम टाइम रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड। मींस
acts as an autocatalyst in this reaction, तो इसमें एसिटिक एसिड ऑटोकैटालिस्ट का काम करने लगता है, जो कुछ समय के बाद रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तो ये लास्ट है आपका फोर्थ टाइप्स है आप कैटालिस्ट एंड कैटालिसिस। 4 टाइप है आपका, पॉजिटिव नेगेटिव हमने पढ़ा। थर्ड है आपने पढ़ा ऑटो कैटालिसिस एवं कैटालिसिस। ये है आपका फोर्थ टाइप, जिसे कहा जाता है इंड्यूस्ड कैटालिसिस एंड इंड्यूस्ड कैटालिसिस। वर्ड है आपका इंड्यूस्ड मीन्स होता है प्रेरित करना, एक्साइटेंस, एक्साइटेड चढ़ाना, प्रेरित करना, उत्तेजित कर देना। अब यहां आप देखिए, ये है आपका सोडियम सल्फाइड, नाम देखिए सोडियम सल्फाइड। यदि सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीडेशन कराया जाए बाय एयर, तो ये आपका ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और ऑक्सीडाइज्ड हो करके बनाता है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फाइड ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म सोडियम सल्फेट, बट सोडियम आर्सेनाइड solution of sodium arsenide is not oxidized, does not oxidized, ये आपका ऑक्सीडाइज्ड नहीं होता है। सोडियम सल्फाइड ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, सोडियम सल्फेट बनाता है, बट सोडियम आर्सेनाइड ऑक्सीडाइज्ड नहीं होता है। अब दोनों को एक साथ मिक्स्ड कर दिया जाता है। यहां आपका सोडियम सल्फाइड है, सोडियम आर्सेनाइड है, दोनों को एक साथ हमने मिक्स्ड कर दिया और मिक्स्ड करने के बाद बाय एयर के द्वारा ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो दोनों का ऑक्सीडेशन बहुत ही इजीली हो जाता है। ये सोडियम सल्फाइड सोडियम सल्फेट में ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, सोडियम आर्सेनाइड सोडियम आर्सेनेट में ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। तो अकेले तो नहीं हुआ, बट इन दोनों को मिक्स्ड किया गया तो दोनों का ऑक्सीडेशन हो जाता है। इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम सल्फाइड ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम आर्सेनाइड के लिए इंड्यूस्ड का काम कर रहा है। इसकी उपस्थिति में यह भी ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है आपका सोडियम आर्सेनेट में। तो इस सेकेंड वाले रिएक्शन के लिए फर्स्ट वाला रिएक्शन इंड्यूस्ड का काम करता है और इसी का नाम रखा गया इंड्यूस्ड कैटालिसिस। जब एक रिएक्शन दूसरे रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है, हमने लिख लिया है व्हेन अ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज्ड द रेट ऑफ अनदर केमिकल रिएक्शन। जब एक रिएक्शन दूसरे केमिकल रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दे, रेट को बढ़ा दे, तो उसे कहा जाता है इंड्यूस्ड कैटालिसिस और इसके फेनोमेना को कहा जाता है इंड्यूस्ड कैटालिसिस। अगर समझ में नहीं आता तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे सपोज करिए कोई काम करने वाला हो, 2 फ्रेंड हो और 2 फ्रेंडों में से एक जो है अगर आए कोचिंग पढ़ करके और बता दे कि ऐसा है कि देखो गुरुजी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, वहां आप जाइए कोचिंग करिए, एक बार समझाते हैं कंप्लीट टोटली समझ में आ जाता है। तो उसका फ्रेंड जो कि जाने वाला नहीं था बट अपने दोस्त के बातों से अफेक्टेड होकर के वो चला गया कोचिंग पढ़ने, तो फर्स्ट वाला फ्रेंड जो है सेकेंड वाले फ्रेंड को एक्साइट कर दिया, इंड्यूस्ड किया, प्रेरित किया, जिससे वो भी चला गया। तो पहला वाला दूसरे वाले के लिए किसका काम कर रहा है? इंड्यूस्ड का काम कर रहा है, प्रेरित कर रहा है, एक्साइट कर रहा है, उसे चढ़ा रहा है। यही है आपका क्या? इंड्यूस्ड कैटालिसिस एंड इंड्यूस्ड कैटालिसिस। तमाम एग्जाम्पल है, कोई मनौती मान देता है कि यहां जाएंगे तो नौकरी मिल जाती है, तो लोग वहां चले जाते हैं बातों से इफेक्ट होकर के। तो लोगों के बातों का इफेक्ट है, यही प्रेरित करना है, इंड्यूस्ड करना है। जैसे चले गए और नौकरी मिल गई तो बताएंगे भैया ऐसा था, हम गए थे, ऐसा माना गया था तो नौकरी मिल गई, आप भी चले जाइए। तो
तो ये केवल बातों का इफेक्ट है। जब एक रिएक्शन दूसरे रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है तो इसी को कहा जाता है आपका इंड्यूस्ड कैटालिसिस एंड फेनोमेना को कहा जाता है इंड्यूस्ड कैटालिसिस। तो एक रिएक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा था, सेकेंड वाले का नहीं हो रहा था, दोनों मिक्स कर दिया गया, एयर के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन दोनों का हो गया। इसका मतलब है कि फर्स्ट वाला सेकेंड वाले के लिए ऑक्सीडेशन का, फर्स्ट वाला सेकेंड वाले के लिए इंड्यूस्ड का कार्य करता है, इसी को इंड्यूस्ड कैटालिसिस कहा जाता है। हमने लिख लिया सोडियम आर्सेनाइड सॉल्यूशन इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड, ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है बाय एयर के द्वारा। इफ हाउएवर एयर इज पास थ्रू ए मिक्सचर ऑफ सोडियम सल्फाइड एंड सोडियम आर्सेनाइड, जब दोनों के मिक्सचर में एयर पास किया जाता है तो बोथ ऑफ देम अंडरगो स्लाइबुटेसली ऑक्सीडाइज्ड द ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड के ऑक्सीडेशन इन्फ्लुएंस कर देता है आप दो ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम आर्सेनाइड को, और यही आपका कार्य करता है इंड्यूस्ड कैटालिसिस का। तो ये वेरी सिंपल है और पूछा जाता है आपका कि इंड्यूस्ड क्या है, तो जब एक रिएक्शन दूसरे रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है तो उसे कहा जाता है इंड्यूस्ड कैटालिसिस एंड इंड्यूस्ड कैटालिसिस फेनोमेना को। इसका मतलब है चढ़ाना, प्रेरित करना। एक व्यक्ति कोई काम न करना चाहता हो, हम उसे इंड्यूस्ड कर दे, प्रेरित कर दे, चढ़ा दे, वो भी काम करने लगे, तो करने वाला तो नहीं था बट हमने उसे प्रेरित किया और वो व्यक्ति कार्य करने लगा, तो यही है आपका इंड्यूस्ड कैटालिसिस। एक रिएक्शन दूसरे रिएक्शन के रेट को क्या कर रहा है, यहाँ इंक्रीज कर रहा है, इसी फेनोमेना को कहा गया इंड्यूस्ड कैटालिसिस। तो ये है आपका एग्जाम्पल इंड्यूस्ड कैटालिसिस एंड कैटालिसिस का। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं इस इंड्यूस्ड कैटालिसिस का। ये है आपका COOH ऑक्जेलिक एसिड, इसे कहा जाता है ऑक्जेलिक एसिड। ये रिएक्शन करता है HgCl2 से, मर्क्यूरिक क्लोराइड से। ऑक्जेलिक एसिड का जब रिडक्शन कराया जाता है मर्क्यूरिक क्लोराइड से तो ये रिडक्शन जो है ये काफी स्लो होता है। ऑक्जेलिक एसिड का मर्क्यूरिक क्लोराइड से रिडक्शन जो है रिएक्शन ये काफी स्लो होता है, बट यहां पर आप प्रेजेंस कर देते हैं एसिडिक KMnO4, रिएक्टेंट यही है ऑक्जेलिक एसिड और HgCl2, बट हमने प्रेजेंस कर दिया एसिडिक KMnO4, तो ये हो गया अब बहुत तेज, वेरी फास्ट। मीन्स यहां एसिडिक KMnO4 जो है इस रिएक्शन को इंड्यूस्ड कर रहा है, इसी का नाम इंड्यूस्ड कैटालिसिस है। द रिडक्शन ऑफ HgCl2 विच ऑक्जेलिक एसिड इज वेरी स्लो, जब इसका HgCl2 का रिडक्शन कराया जाता है ऑक्जेलिक एसिड से तो बहुत स्लो होता है, बट एसिडिक KMnO4 रिड्यूस्ड readily with oxalic acid when oxalic acid is added। अब यहाँ oxalic acid ऐड कर दिया जाता है to a mixture of KMnO4 and HgCl2, both are reduced, तो दोनों रिड्यूस्ड हो जाते हैं। जो काफी स्लो था अब काफी तेज हो गया, दोनों रिड्यूस्ड हो जाते हैं। द रिडक्शन ऑफ KMnO4 thus induce the रिडक्शन ऑफ HgCl2, तो ये वाला रिडक्शन इसके लिए काम करता है इंड्यूस्ड का। ये है आपका एग्जाम्पल ऑफ इंड्यूस्ड कैटालिसिस एंड कैटालिसिस, जो फोर्थ टाइप था टाइप्स ऑफ कैटालिसिस का। यदि एक रिएक्शन दूसरे रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर दे तो यही इंड्यूस्ड कैटालिसिस और फेनोमेना होता है इंड्यूस्ड कैटालिसिस।